आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से पीईटी को लेकर और लोअर पीसीएस के नोटिफिकेशन को लेके काफ़ी चर्चाएं हुई। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है मैसेजेस के थ्रू, कॉल के थ्रू कि कब तक क्या अपडेट है, कौन सी वैकेंसी आएगी, क्या चल रहा है। तो देखिए, ऐसा है, पिछली बार जब कुछ समय पहले वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया गया था, तब उस समय चीज़ें थोड़ी सी अलग तरह की थी। उस समय क्या हुआ था कि जो कुछ बड़े अधिकारी थे आयोग के अंदर, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अंदर, उन लोगों का मिलना हुआ था, एक डेलीगेशन का मिलना हुआ था। तो वहाँ पे बड़े अधिकारियों से मिलना हुआ था। तो वहाँ पर ये चीज़ें रखी गई थी कि पीईटी को इसलिए लाया गया था 2021 से, ताकि वैकेंसी सिर्फ एक चरण में पीईटी के बाद कराई जा सके और तुरंत रिजल्ट देके वैकेंसीज क्लियर की जा सके और तुरंत नियुक्ति पत्र को बांटा जा सके। लेकिन उसके बाद वो चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से नहीं चली। पीईटी की वजह से जो रेगुलर वैकेंसीज आती रहती थी, उसमें काफ़ी लेट लतीफ़ी देखी गई। इसकी वजह से पीईटी को लेके जो बातें ऊपर निगेटिव तरीके से रखी गई थी, उसे पूरा हटाने का प्रस्ताव तैयार था। लेकिन बाद में पूर्व अध्यक्ष जी के द्वारा, अभी जो मौजूदा अध्यक्ष जी हैं, उन सभी लोगों का ये कहना है कि अगर बिना पीईटी के वैकेंसीज़ को कराया जाएगा तो इतनी लाखों लाख वैकेंसीज़, इतने लाखों लाख फॉर्म पड़ेंगे उसमें कि फिर जैसे तैसे इधर उधर सेंटर्स देने की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद फिर परीक्षा लीक की घटना या फिर किसी भी तरीके की जो भी अनियमितताएं हैं वो सामने आ सकती हैं। एक बार पीईटी हो जाता है तो काफ़ी हद तक बच्चों की छटनी हो जाती है। उसके बाद उनको मौका दे दिया जाता है ताकि प्रोसेस को फास्ट किया जा सके। तो फाइनल जो डिसीज़न हुआ है, एक दो दिन पहले मुख्यमंत्री जी का भी जो बैठक था, उसमें फाइनल डिसीज़न यही लिया गया है, जो कार्मिक विभाग में भी फाइनल डिसीज़न हुआ है कि पीईटी कंटिन्यू रहेगा यूपी ट्रिपल एससी में, पीईटी नहीं हटने जा रहा है। अब बात यहाँ पर यह है, अगर पीईटी कंटिन्यू रहेगा तो क्या लोअर पीसीएस की भर्ती पीईटी से ही आएगी? तो इसका आंसर है हाँ। अब लोअर पीसीएस अलग से नहीं आने जा रहा है, लोअर पीसीएस पीईटी से ही आएगा। तो पीईटी 2023 से अभी तक जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, उनमें सामान्य स्नातक वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको कोई मौका मिला नहीं है। सारे वैकेंसीज़ में जो भी 6-7 वैकेंसीज़ आई हैं, इसमें किसी में स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज़ थी, बीएससी एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों को लेके किसी में कुछ था। तो अब नॉर्मल वैकेंसीज़ आनी है, मतलब सामान्य ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सके, इस तरह की वैकेंसीज़ आनी है। तो देखिए, एक तो एएनएम वालों की वैकेंसी है, काफ़ी लोगों ने पूछा था, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ वाली जो वैकेंसी है एएनएम की, पहले इनकी वैकेंसी आनी है, ये लगभग लगभग कंफर्म है। उसके बाद लोअर पीसीएस की वैकेंसी आनी है। अब इसके अलावा जो अभी हाल ही में आपका लेखपाल की वैकेंसी क्लियर हुई है, उसकी भी वैकेंसी आनी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सेकंड या थर्ड नंबर पे किसको प्राथमिकता मिलती है। सुनने में ये आ रहा है कि लोअर और लेखपाल में से किसी एक को पहले नोटिफिकेशन उसका रिलीज़ कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि एनएम के बाद लेखपाल आता है तो लोअर पीसीएस थर्ड नंबर पे निकलेगा, और अगर लोअर पीसीएस सेकंड नंबर पे आ जाता है तो थर्ड नंबर पर लेखपाल होगा। ज़्यादा चांस ये है कि एएनएम के बाद आपका लेखपाल आ सकता है या लोअर पीसीएस, देखते हैं। लेकिन लेखपाल का चांस ज़्यादा है कि लेखपाल शायद पहले आ जाए लोअर पीसीएस के, अन्यथा वो कभी भी 15-20 दिन पहले, 10 दिन पहले भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो लोअर पीसीएस भी आ सकता है। अब यहाँ पर बात यह है कि लोअर पीसीएस में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो देखिए, 2019 के बाद से 2024 हो गया, 5 साल हो गया, और हर साल एक एवरेज होता है कि 400 से 600 के बीच में, या 500 से 550, 600, इस तरीके से प्रमोशन होता रहता है, एक एवरेज। किसी साल मान लीजिए ज़्यादा हो गया, किसी साल कम हो गया, एक एवरेज है कि 500 से 400 के आसपास आपकी प्रमोशन होता रहता है। तो उतनी वैकेंसीज़ हैं जिन पे रिक्रूटमेंट होना है। 5 साल हो गया है, लगभग लगभग 1,500 के आसपास वैकेंसीज़ हैं इस समय, और भी हैं, उनका भी अध्याचन मिलेगा। लेकिन वो सारी वैकेंसीज एक बार में नहीं आएंगी, जैसा कि यूपी पीएससी में भी होता है, सारे आयोगों में होता है। तो इस बार चांस है कि जब लोअर की भर्ती आएगी तो लगभग 1200 से लेके 1400, 1300, 1500 जितनी वैकेंसीज हो जाएं, लेकिन इतना श्योर है कि 1200 या उसके ऊपर वैकेंसीज आनी है। 1000 प्लस तो आनी है, क्योंकि 5 साल हो चुका है। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर वो 1200, 1300, 1400 भर्ती कर भी देंगे, तो भी अगले साल जब पीईटी 2024 हो जाएगा, ये तो पीईटी 2023 की वैकेंसी है, पीईटी 2024 हो जाएगा, अगले साल उसका रिजल्ट आएगा फरवरी मार्च के आसपास। उसके बाद भी अगले साल फिर जब जुलाई में आपका प्रमोशन हो जाता है, क्योंकि देखिए हर साल जुलाई के महीने में प्रमोशन होता है, ये साइकिल चलती है। तो अगले साल जब जुलाई में प्रमोशन फिर से हो जाएगा, तो इस साल जो 500 से 600 वैकेंसीज बच भी जाती हैं, जब अगर 1,500 के आसपास वैकेंसी निकलती हैं, तो भी 400-500 वैकेंसी बच जाएंगी इस साल की, जो प्रमोशन हुई हुई रहेंगी। तो अगले साल फिर से 500, 600, 700 वैकेंसीज कुछ खाली होंगी। तो 1000 तो अगले साल के लिए भी चांस है। वो इसलिए क्योंकि अगर इस साल वैकेंसी आनी है
तो इस साल वैकेंसी अगर मान लीजिए नवंबर के आसपास तक, दिसंबर तक वैकेंसी आती है, अगर उससे जल्दी आ जाए उससे भी पहले तो अच्छी बात है, लेकिन नवंबर मान लीजिए हो जाता है, दिसंबर हो जाता है, तो उसका एग्ज़ाम होते होते वैकेंसी को क्लियर करते करते नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, प्राथमिकता में रखा जाएगा। तो 2023 की पीटी से जो 2024 में लोअर की वैकेंसी आएगी वो 2025 में कंप्लीट होगी। अब 2024 के पीईटी की वजह से जो 2025 में वैकेंसी आएगी लोअर की वो 2026 में कंप्लीट होगी। 2026 में अंतिम तक ना जाए, 2026 के स्टार्टिंग या मध्य तक भी जाएगा। तो उसके बाद आप समझ ही रहे हैं कि 2027 है इंपॉर्टेंट ईयर। तो उसके पहले 2 बैक टू बैक लोअर की वैकेंसीज क्लियर हो जाएंगी। एक आपने देखा कि 2021 की पीईटी से वैकेंसी जो क्लियर हुई है लेखपाल की, उसको किस तरीके से तुरंत अगले दिन ही अनाउंस करके 2 ही दिन में नियुक्ति पत्र बांट दिया गया फंक्शन के साथ में। तो एक और आपकी लेखपाल की वैकेंसी आएगी। अभी जूनियर असिस्टेंट की जो आपकी वैकेंसी है, इसके बाद भी जूनियर असिस्टेंट की एक वैकेंसी आनी है। अभी तो 300-400 के करीब ही है, अधियाचन मिले हुए हैं, अभी धीरे धीरे उसकी वैकेंसी अधियाचन मिल रहे हैं। तो अगर दिसंबर तक वो अधियाचन कंप्लीट हो जाता है तब तो पीटी 2023 से आने का चांस होगा, वरना पीटी 2024 अगर फरवरी मार्च तक रिजल्ट आ ही जाएगा तो उसके तुरंत बाद जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी 2024 के पीईटी से निकाल दी जाएगी। फिलहाल जो आयोग में फोकस है वो 3 चीज़ों पर है, एएनएम की वैकेंसी, लेखपाल की नई वैकेंसी और लोअर पीसीएस की वैकेंसी, जिसको हर हालत में आयोग को निकालना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और ऊपर से भी दबाव है। तो ये पूरा अपडेट है। पीईटी 2024 का जो एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर में पढ़ने का चांस है, नवंबर में ही है, आयोग की कोशिश है, क्योंकि ये जुलाई चल रहा है, अगस्त के एंड तक या अगस्त में नहीं भी तो सितंबर की स्टार्टिंग या 15 तक आपको देखने को मिल जाएगा 2024 पीईटी का नोटिफिकेशन, उस पर काम चल रहा है। तो 2 महीने के बाद नवंबर में या 2.5 महीने के बाद नवंबर के एंड तक इसका एग्ज़ाम कराए जाने की पूरी संभावना है। तो जिनको भी नई वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, बहुत सारे लोग 2023 पीईटी नहीं दिए क्योंकि 21 और 22 से उनको कुछ खास फ़ायदा मिला नहीं, तो आप लोग 2024 का जो भी लोग देना चाहते हैं पीईटी, वो थोड़ी बहुत अपनी तैयारी स्टार्टिंग अपना जारी रखिएगा। नवंबर 2024 जो चल रहा है उसमें आपका होने का पूरा चांस है 2024 का पीईटी। और अगर इसका रिज़ल्ट थोड़ा लेट होता है, क्योंकि अगर एग्ज़ामिनेशन पिछली बार तक अक्टूबर में हुआ तो फरवरी में उसका रिज़ल्ट आया, मान लीजिए इस बार नवंबर एंड या दिसंबर की स्टार्टिंग में अगर एग्ज़ाम होता है, तो जाहिर सी बात है कि 2023 पीईटी का जो डेडलाइन है, जो लास्ट डेट है, जो मान्यता है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाएगा 1-2 महीने, 1-1.5 महीने के लिए, जब तक कि नए पीईटी का रिज़ल्ट ना आ जाए। तो ये तो है आपका अपडेट अभी तक के इन नोटिफिकेशंस का। इसके अलावा किसी भी वैकेंसी का और आपको अगर कुछ जानना होगा, जानकारी चाहिए होगी, डिटेल चाहिए होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बीपीएससी को लेके भी जल्द एक वीडियो आप लोगों को बता देंगे, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, उसका एग्ज़ाम शायद लेट हो सकता है तो उसके बारे में बता देंगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में भी जो भी कुछ चीज़ें पता चलती हैं तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो भी आप लोगों को पूछना है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।